जय गुरुजी, संगत जी, शुकराना गुरुजी। आज फिर मैं गुरुजी की बेटी हिमाचल से बोल रही हूँ। गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी का शुकराना सत्संग लेके आई हूँ। गुरुजी, सत्संग जो है स्वीकार करना। और सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में करोड़ों करोड़ों बार प्रणाम, मेरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का दोबारा फिर से मैं सत्संग जो है शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने शेयर किया, मैंने फोन पे डाला भी, तो संगत जी वो जो है ना सही नहीं था। तो मैंने उसको सुना तो फिर मुझे सही नहीं लगा, तो मैं दोबारा फिर से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ फोन में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है मैं सत्संग अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। तो संगत जी, मेरा सत्संग ये है कि गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा है, बार बार आ रहा है कि तू अपना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मैं आज जो है अब गुरु महाराज जी का सत्संग जो है मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, सुबह के जो है इस टाइम 11:10 हुए हैं, और मैं अभी अभी जो है ना अपना अमृत वेला करके भी हटी हूँ। मैं लेट हो गई थी क्योंकि मैं कुछ बीमार चल रही हूँ, मेरे गले में दर्द है और शरीर में बहुत दर्दें भी हैं। तो मैं नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुबह में लेट उठी, तो लेट होने के कारण संगत जी मैंने स्किप भी नहीं किया गुरु महाराज जी का, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा है कि आप जब भी मुझे याद करो ना, अमृत वेला है। तो संगत जी, सच्चे दिल से कहते हैं ना, याद करना चाहिए हमें भगवान को। तो मैं सच्चे दिल से याद करके गुरु महाराज जी के पाठ में पास में जपजी साहब का पाठ किया मैंने, और मैंने शिव पुराण का पाठ भी किया संगत जी। और उसके बाद जो है शिव जी की आरती करने के बाद जो है मैं अपना सत्संग कर रही हूँ। तो संगत जी, ये ना सत्संग जो है बहुत प्यारा सत्संग है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी, संगत जी मैं कहना चाहूंगी कि कुछ टाइम पहले ना, अभी संक्रांत 14 तारीख को संक्रांत थी ना संगत जी, तब संगत जी मैं अपने, मुझे किसी ने बताया था उससे पहले कि तू अपने हस्बैंड को ना सत्संग में लेके जा। तो संगत जी, यहाँ पे गुरु महाराज जी का कोई सत्संग नहीं होता है, मैं किसी संगत को भी नहीं जानती हूँ, ना मेरे पास गुरु महाराज जी का कोई स्वरूप है। बस मैं जुड़ी हूँ, मैं फोन के माध्यम से जुड़ी हूँ, और मैं शिव मंदिर में ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। गुरु जी ने मुझे खुद से अपने से जोड़ा हुआ है। तो संगत जी, मुझे ना गुरु महाराज जी का जो है किसी ने मुझे बताया था कि तू ना, और गुरु रविदास महाराज जी जो है ना, वहाँ पे सत्संग होता है पठानकोट में, तो वो वहाँ पे लेके जा। कुछ विचार जो है वहाँ वहाँ पे सत्संग अगर सुनेंगे ना तेरे पति, तो वो सत्संग सुनने के बाद जो है उनका मन कुछ बदलेगा, और वो जो है अच्छी संगत में आ जाएंगे। तो संगत जी, मैं उसके कहने पे ना अपनी कजन सिस्टर के कहने पे, तो मैं ना संगत जी अपने पति को ना वहां लेके चली गई, मैं पठानकोट लेके गई। लेकिन वहां पे जाने के बाद ना, जैसे हम वहां पे पहुंचे, सॉरी, जैसे हम वहां पे पहुंचे संगत जी, तो सामने गुरुद्वारा है पठानकोट का, पठानकोट में गुरु रविदास महाराज जी का। संगत जी, मैंने अपना फोन खोला गुरु जी का शुक्राना करने के लिए, और संगत जी जैसे मैंने फोन खोला और मैं देखती क्या हूँ, उसमें फेसबुक में मेरे लिए मैसेज था कि कभी समय निकाल कर मुझसे मिलने भी आया करो। तो संगत जी, ये ना, ये मैसेज तो था, वो मेरे लिए था। मेरी आंख भर आई संगत जी तब इस मैसेज को पढ़ने के बाद। मैंने कहा, गुरु जी का मुझे बुलावा है, गुरु जी मुझे बुला रहे हैं कि तू मेरे मंदिर क्यों नहीं आ रही है। तो संगत जी, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ, मैं किसके साथ जाऊं मैं। मेरे हस्बैंड एकदम से मुकर जाते हैं, कहते हैं कि मैंने नहीं जाना है तेरे गुरु, पता नहीं किस गुरु के पास लेके जा रही है, कौन है तेरे गुरु, मैं नहीं जानता और मुझे नहीं चलना है। एक टाइम हाँ भी करते हैं, दूसरे टाइम मुकर जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की संगत जी, मैं 2023 से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास ना गुरु जी का कोई स्वरूप है, आय स्वरूप है, और ना मैं किसी संगत से मिली हूँ आज तक, और ना मैंने कोई सत्संग जो है अटेंड किया है। मुझे कुछ पता नहीं है, बस मैं घर पे ही गुरु जी की जो है आराधना करती हूँ। जैसे मैं फोन पे सुनती हूँ, सत्संगों में मैं सुनती हूँ, उनको सुन के उसके बाद में वैसे वैसे मैं गुरु जी के जो है आदेशों का पालन करती हूँ। तो संगत जी, मैं इस चीज का मुझे कुछ भी, मतलब मुझे कुछ पता नहीं है कि सब कुछ करने करवाने वाले गुरु महाराज जी हैं।
तो संगत जी मुझे ना बहुत वहाँ जाके ना फिर हम वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम अंदर गए। वहाँ पे हमने प्रसाद वग़ैरह लिया, उसके बाद सत्संग शुरू हुआ, हम सत्संग में बैठे लेकिन मेरे हस्बैंड सत्संग में नहीं बैठे। वो कहते कि मेरे मन को शांति नहीं है, वो वहाँ से उठ के बाहर चले गए और कहते कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, ये क्या है, मुझे क्यों यहाँ पे लेके आई है, मैंने नहीं बैठना यहाँ पे और मेरे मन को शांति नहीं है, वहाँ से चले गए संगत जी। और फिर ना संगत जी मुझे बहुत दुःख हुआ, मैंने सत्संग में मैं बैठी, मैंने सुना भी और संगत जी मुझे बहुत रोना आ रहा था, मैं गुरु महाराज जी को बहुत याद कर रही थी कि गुरुजी आप मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते हो? मुझे आप बड़े मंदिर क्यों नहीं बुला लेते हो? क्यों मेरी इतनी परीक्षा ले रहे हो? बस यही सोच के मेरा मन बहुत उदास था संगत जी, बहुत उदास था। लेकिन क्या करूँ मैं? फिर उसके बाद संगत जी सत्संग खत्म हुआ तो हम घर वापिस आ गए। घर वापिस आने के बाद भी मेरे हस्बैंड ने बहुत कलेश किया कि मुझे दोबारा वहाँ पे लेके मत जाना। तो संगत जी मैं रास्ता भटकी नहीं हूँ, मैं भटकी नहीं हूँ रास्ता। बस मुझे खुद पता नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कह सकती इस बारे में। मुझे मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ? बस सब गुरुजी जानते हैं और सब गुरुजी ही ठीक करेंगे, सब कुछ गुरुजी ही मुझे अपने पास लेके आएँगे, जैसे गुरुजी आपने जोड़ा है। लेकिन संगत जी ये बात है ना मुझे गुरुजी की बहुत याद आ रही थी तब सत्संग में और फिर घर आने के बाद भी संगत जी मैंने जो है गुरुजी के सत्संग सुने, मैंने अपने जो जैसे मैं अपना पूजा पाठ करती थी मैंने वैसे ही किया, मैंने जारी रखा संगत जी। और फिर ना मेरे पति जो हैं वो मतलब उनसे मैंने फिर से बात की घर में आने के बाद मैंने कहा एक बार मैंने कहा बड़े मंदिर चलो, मैंने कहा आप मेरे साथ। कहते मैं तेरे साथ कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो संगत जी मुझे तब भी मुझे बहुत बुरा लगा कि ये इन्होंने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं जाऊँगा। कहते मैं नहीं जा सकता, मैंने नहीं जाना है, तू पता नहीं क्या-क्या करेगी वहाँ पे। मेरा आना जो है गुरुजी आपका बुलावा तो आ रहा है लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है। मेरा आना जो है संभव आप ही कर सकते हो, मेरे पति को आप ही बदल सकते हो। जब तक आप मेरे पति को अपनी संगत नहीं बनाओगे ना गुरुजी, तब तक वो नहीं आएँगे। और मैं यहाँ पे किसी संगत को मैं नहीं जानती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है आपके सिवा, कि मैं उनके साथ में आपके बड़ी मंदिर तक आऊँ। मैं किसी को नहीं जानती हूँ और बस मैं आपको ही जानती हूँ, मैं आपसे ही मिली हूँ। आपको ही मैंने अपना गुरु माना है, बस शिव के रूप में मैंने आपको ही अपना गुरु माना है। आप ही मेरे गुरुदेव जी हैं। तो फिर संगत जी मैंने ना घर में आके वैसे ही गुरुजी की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। फिर मुझे गुरुजी के बड़े अच्छे-अच्छे सत्संग गुरुजी ने सुनाए मुझे बीमारियों से रिलेटेड, बड़ी-बड़ी बीमारियों से रिलेटेड जो बीमारियाँ कैंसर से रिलेटेड थी, गुरुजी ने कहा कि तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही है। तो गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से ही संगत जी मेरी वो बीमारी, वो कष्ट जो है ना जाने कितने कष्ट काटे हैं मेरे और मेरे परिवार के, मेरे पति के भी, मेरे पति पे कष्ट थे संगत जी तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाए, एक्सीडेंट से रिलेटेड सत्संग मुझे सुनाए, जानवरों का खतरा है बच्चों को, उससे रिलेटेड मुझे सत्संग सुनाए। ना जाने कितने कष्ट जो है गुरु महाराज जी ने मेरी ज़िंदगी में जो कष्ट थे वो आने वाले थे, उन कष्टों को गुरु महाराज जी ने दूर किया है और बहुत प्यारी-प्यारी ब्लेसिंग गुरु महाराज जी ने मुझे दी हैं कि मैंने तेरा भविष्य जो है वो बदल दिया है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, तू सब्र रख। जितना तूने अब तक तूने इतना सब्र किया थोड़ा-सा और कर ले, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पे विश्वास रख, चिंता मत कर, अपनी राह मत भटक। तो मुझे गुरुजी ने राह भटकने से मुझे मना किया है। तो गुरु महाराज जी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना और मुझे सही रास्ते पे चलाना। मुझे अपनी संगत के साथ मिलाइए गुरुजी, अपनी संगत से मुझे जोड़िए। यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती हूँ गुरुजी कौन है? कहाँ पे सत्संग होता है? मुझे कोई पता नहीं है, मैं किसी को नहीं जानती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। बस जिस तरह से आपने मुझे अपने से जोड़ा है, उसी तरह से आप मुझे संगत से भी जोड़ेंगे गुरुजी। मुझे पूरा विश्वास है।
और जैसे मैं नितनेम कर रही हूँ, गुरु महाराज जी मुझसे करवाइए। बस ये है कि मेरा टाइम चेंज हो गया है, पहले मैं सुबह अमृत वेला करती थी उठ के संगत जी, मैं 3 बजे उठ जाती थी, 3 बजे उठ के नहा धो के मैं अमृत वेला करती, लेकिन अब जो है वो चेंज हो गया है। मेरे से सुबह उठा नहीं जाता है, मेरे को बहुत पेन्स हो रही थी, दर्दें हो रही थी, ज़ुकाम भी लग गया है, सिर दर्द, सिर भारी-भारी, नींद बहुत ज़्यादा आती थी, तबीयत ठीक नहीं थी। तो इसके लिए मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीती रही मैं, अमृत और जल प्रसाद पीती रही मैं, और उनके मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मेरे को ठीक कर दीजिए। तो संगत जी, अभी मैंने कोई दवाई वगैरह भी नहीं ली है, और बस मैं गुरुजी के जल प्रसाद पे ही डिपेंड हूँ। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, मुझे सद्बुद्धि दीजिए गुरु महाराज जी, कि मैं लोगों की बातों में ना आऊँ, मैं किसी की बातों में ना आऊँ, और गुरु महाराज जी मैं आपकी आप आप मुझे अपनी संगत से मिलाइए, मेरे परिवार को अपने से जोड़िए गुरु महाराज जी, ये बहुत ज़रूरी है। आप जोड़ते नहीं हो, अपनी संगत नहीं बना रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कभी-कभी कि आपकी मेहर नहीं हो रही है, ऐसा क्यों लगता है बाबा? ऐसा आप अपनी मेहर हमेशा मुझ पे बरसाइए गुरु महाराज जी, कृपा करिए, दया करिए। अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना गुरु महाराज जी, मेहर बनाए रखना गुरु महाराज जी। जो मेरे में आलस है, जो मेरे में कमजोरियां हैं, उनको दूर करिए गुरु महाराज जी। मेरी बुद्धि को शार्प करिए, मेरे मन को शांत करिए गुरु महाराज जी, के इधर उधर ना भटकने पाए, हमेशा मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं। मेरे हृदय में वास करिए गुरु महाराज जी। पल पल, क्षण क्षण जब मैं आपका नाम लूं गुरु महाराज जी, आप मेरे अंग संग रहिए गुरु महाराज जी। मुझे मेरा मार्गदर्शन करते रहिए, मुझे भटकने मत देना गुरु महाराज जी। मेरे बच्चों पे कृपा करते रहना गुरु महाराज जी। बुद्धि शार्प करिए गुरु महाराज जी। बहुत मेरा कहना नहीं मानते हैं, बात नहीं सुनते हैं गुरु महाराज जी। कृपा करिए गुरु महाराज जी, अपनी संगत बनाइए गुरु महाराज जी, हमें बड़े मंदिर बुलाइए गुरु महाराज जी। हे मेरे गुरु महाराज जी, आपकी संगत आपके होते हुए क्यों रोए, आपके होते हुए क्यों तरसे, क्यों तड़फे गुरु महाराज जी। कृपा करिए, दया करिए, मेहर करिए मेरे बाबा। अपने चरण शरण से लगाए रखना गुरु महाराज जी, रक्षा करना। जिन जिस चैनल पे संगति मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन अंकल को भी बहुत सारा प्यार देना, उनके सारे काम बनाना, उनकी रक्षा करना, उनके सारे जो है कर्जे से उनको मुक्ति दिलाना, उनकी जो है हर टाइम हर पल उनके परिवार की रक्षा करना, साथ देना गुरु महाराज जी। अपनी पूरी संगत परिवार का भला करना। जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर ये सत्संग मेरा पहुंचे, मुझे माफ करना, बोलने में भूल चूक हो रही है। जिन जिनके पास मेरा ये सत्संग पहुंचेगा, उन सब पे कृपा दृष्टि करना गुरु महाराज जी। जो आपकी संगत आपसे मिलने के लिए तड़प रही है ना बाबा, उनको अपने चरणों से जोड़िए गुरु महाराज जी, उनको अपने चरणों में बुलाइए गुरु महाराज जी। बंद रास्ते खोलिए गुरु महाराज जी, कृपा करिए, कृपा करिए, कृपा करिए, देर मत लगाइए बाबा। और संगत जी, मैं अपने भाई के लिए और माँ के की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे भाई की शादी नहीं हो रही है, बहुत हमने बहुत जगह जो है ट्राई किया, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही है, बस बात बनते बनते जो है बिगड़ जाती है, और बहुत मुश्किल हो रही है। उसकी एज भी बहुत जो है ज़्यादा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके काम नहीं बन रहे हैं, ना ही उसके जो है कोई जॉब है उसके पास, और ना ही उसकी शादी हो रही है। लड़का बहुत अच्छा है मेरा भाई, वो विष्णु भगवान को बहुत मानता है, कान्हा जी को बहुत मानता है वो, पर पता नहीं क्यों कहाँ पे कमी आ रही है, क्यों उसके पास जो है मेहर नहीं पहुंच रही है, कोई कोई उसके पास ब्लेसिंग जो है नहीं पहुंच रही है। क्यों गुरुजी इतनी देर लगा रहे हैं, मैं नहीं जानती इस बात को। गुरुजी, बंद रास्ते खोलिए मेरे भाई के, और उसे जो है आशीर्वाद दीजिए गुरुजी, उसकी शादी हो जाए, अच्छी लड़की, अच्छा कंपेनियन उसको दीजिए, उनका घर अच्छा बन जाए। उनके घर में रहने की बहुत तंगी है गुरु महाराज जी, और लोगों ने जगह जो है अपने नाम कर रखी हुई है, हमारी जगह जो है, जो हमारे पड़ोसी हैं उन्होंने अपने नाम कर रखी हुई है गुरु जी।
हमें रहने के लिए जगह बहुत कम है। मेरे परिवार में मेरे माँ और मेरे भाई को उनको पानी की भी बहुत तंगी है गुरु महाराज जी, कहाँ से पानी भरे, कैसे भरे, बहुत तंगी है। और उनको टॉयलेट बाथरूम की बहुत तंगी है, उन्होंने सारी जगह अपने नाम कर रखी है। गुरु महाराज जी उनका हक उनको दिलाइए, किसी का हक जो है, जो शत्रु है उनको गुरु जी आप उनको समझाइए, उनको उनका जिनका हक है उनको मिलना चाहिए गुरु महाराज जी। किसी और की जगह पे जो हक जमा के बैठे हुए हैं गुरु महाराज जी उनको पीछे हटाइए। हे मेरे गुरु महाराज जी सद्बुद्धि दीजिए, समझ दीजिए गुरु महाराज जी, सारे बिगड़े काम बनाइए गुरु महाराज जी। मेरी आपके चरणों में ये अरदास है गुरु महाराज जी, मेरी अरदास कबूल करना गुरु महाराज जी। कर्जे से मुक्ति दिलाना गुरु महाराज जी, सारी चिंता क्लेश परेशानियां दूर करना गुरु महाराज जी, अटके काम बनाना गुरु महाराज जी। हर चीज के लिए गुरु महाराज जी आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। तंगी तकलीफ दूर करो गुरु महाराज जी अपनी संगत की, जिन जिन संगत को ये परेशानी है संगत जी, मैं अरदास करती हूँ गुरु महाराज जी के चरणों में, उन सबको गुरु जी जो है आराम दिलाए, उन सब के काम बिगड़े हुए गुरु जी बनाए। हे मेरे गुरु महाराज जी अपनी संगत पे कृपा करो, सबका भला करो, सबका भला करो गुरु महाराज जी। अब संगत जी मेरे पास और मुझे कुछ संगत सत्संग जो है कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे, तो आज के लिए इतना। और मैं बहुत जल्द जो है अगला सत्संग लेके आऊंगी संगत जी। और तब तक के लिए जो है मैं विराम करती हूँ, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लेकिन मैंने जो सत्संग कहा है संगत जी, अगर मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज, अपनी बेटी समझ के, अपनी बहन समझ के मुझे माफ कर देना। और मैं बहुत जल्द जो है मैं नया सत्संग लेके आऊंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वथा भला। सबका अच्छा करना गुरु जी, सबका अच्छा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी। ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है जिसे मैं रिकॉर्ड करने का प्रयास कर रही हूँ और गुरु जी का आदेश है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूँ। मैं भी अपना नाम जो है वो गुप्त रखना चाहूँगी। गुरु जी बहुत ब्लेस करते हैं और उन्होंने फिर से एक ब्लेसिंग दी है। मेरे बेटे का रिजल्ट आया और वो बहुत अच्छा आया, गुरु जी की कृपा थी। और ये बहुत ब्लेसिंग्स हैं क्योंकि मैंने नहीं सोचा था इतना अच्छा रिजल्ट आएगा और ये गुरु जी ने सचमुच ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी जो लाइफ और करियर में जो भी बाधाएं थी उसमें बहुत कुछ है जो मुझे उम्मीद है कि जो गुरु जी मुझसे चाहते हैं वो मैं कर पाऊँगी। हालाँकि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी थी उन्होंने मेरा नाम अभी काट दिया है क्योंकि उनका कहना है कि मैं जा रही हूँ तो मुझे उसके पैसे नहीं मिलने चाहिए। तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने जो होता है अच्छे से होता है, गुरु जी की मर्ज़ी से होता है। और अभी मैं घूमने के मूड में हूँ और मेरा पूरा एक ही वो है कि मैं बड़े मंदिर ज़रूर जा पाऊँ, दर्शन कर पाऊँ और उसके बाद मुझे पता है मेरे सारे रास्ते खुल जाएँगे। जो भी विघ्न और बाधाएँ आ रही हैं वो सब दूर हो जाएँगी। मैं अपने सारे परिवारजनों से सबसे मिलना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि सबको ब्लेसिंग्स मिलें, बहुत-बहुत गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलें। और मैं जो हूँ वो अ, मेरे अंदर जो भी मेरी जैसे कहते हैं मेरी तरक्की के मार्ग में जो भी बाधाएँ आ रही हैं, विघ्न बाधाएँ आ रही हैं, वो गुरुजी ज़रूर दूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मुझे पता है मैं शायद उतनी पूरी तरीके से जो है ध्यान लगा कर के काम नहीं कर पा रही हूँ और फ़ोकस नहीं हूँ उतना, लेकिन मैं कर पाऊँगी, ये भी मुझे पूरी उम्मीद है। और गुरुजी का जो शुकराना मैं करना चाहती हूँ, वो भी मैं कर पाऊँगी। गुरुजी चाहेंगे तो वो ज़रूर संभव होगा। और कहीं न कहीं मैं सोच रही थी एक शुकराना लिखने के लिए, एक किताब के रूप में। मुझे नहीं पता वो सब हो पाएगा कि नहीं, पर मैं गुरुजी पर छोड़ती हूँ। अगर होगा तो ज़रूर पूरा होगा। और मैं जो हूँ जॉब फ्रंट में जहाँ अप्लाई करना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता वहाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए कि मुझे अपना कुछ ऑनलाइन बिज़नेस सेटअप करना चाहिए। पर गुरुजी चाहेंगे तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा
और मैं सही तरीके से अपना फुल फ्लेज्ड वे में बिज़नेस कर पाऊँगी। और उसके लिए जो भी मुझे स्टेप्स लेने होंगे, गुरुजी मुझे ज़रूर दिखाएँगे और मुझे हेल्प करेंगे अपने बिज़नेस को पूरी तरीके से, सही तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए। और मुझसे अगर कोई भी भूल-चूक हो जाती है, मुझे नहीं पता, कई बार मैं नेगेटिव हो जाती हूँ। मैं कई बार ऐसे थॉट्स आते हैं कि कोई मुझ पे कुछ कर रहा है और मेरे इसलिए सारे काम बंद रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेरी नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। और जब हमारे शरीर में कोई पीड़ा आती है और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम समझ में नहीं आता और हमें लगता है कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। नकारात्मक ऊर्जा मेरे ख़्याल से इससे भी आती है जब हम पूरी सफाई से चीज़ें नहीं रख पाते हैं, कभी किसी कारणवश क्लटर इकट्ठा हो जाता है, तो भी नेगेटिव ऊर्जा आती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम टाइम टू टाइम अपनी रूटीन पर, अपनी चीज़ों पर, अपनी सफाई पे सब पे ध्यान दें और कहीं से भी नकारात्मक ऊर्जा ना आए हमारे घर पर। और जो हमारे सबके लिए हम अच्छी भावना रखें और हर एक के लिए अच्छा सोचें और अच्छा करें और खुद स्ट्रॉन्ग रहें, पॉजिटिव रहें और कोई भी नेगेटिविटी को अपने पर हावी ना होने दें। और हमें सही रास्ते पर चलना है। सत्संग में कई बार मुझसे बहुत भूल-चूक हो जा रही है सत्संग रिकॉर्ड करने में और उसके लिए मुझे खेद है। मुझे नहीं पता, कई बार मेरी आवाज़ धीमी होती है। अभी भी मैं सोकर उठी हूँ और अपना आज मैं लेट उठी हूँ। आज मैंने अमृत वेला भी नहीं किया, लेकिन ये गुरुजी की मर्ज़ी होगी और मुझे गुरुजी, मैं चाहती हूँ मुझे ब्लेस करें और आगे से अमृत वेला कर पाऊँ। और कई बार जो होता है कि अ, मुझे जो है अ, मुझे समझ में नहीं आता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा और मैं चिंता ज़्यादा करने लगती हूँ और ये जो चिंता होती है हमको परेशान करने लगती है। तो हमें जो है बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है और जो है पॉज़िटिवली से अपनी लाइफ़ को लीड करना है और विश्वास अगर हम गुरुजी पे करते हैं तो चिंता की जगह नहीं होनी चाहिए और अगर चिंता आ रही है तो कहीं न कहीं हम गुरुजी से दूर हो जाते हैं। तो अगर गुरुजी पे विश्वास है, उनका मनन करें, उनका चिंतन करें, उनका जाप करें और पाठ करें और अपना रूटीन अच्छे से करें। खुश रहें, हर एक में खुशियाँ बाँटें, लाइट लाइफ़ लीड करें, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और अगर ऐसा नहीं हो पाता कहीं न कहीं तो कुछ गड़बड़ है, तो हमें अपने को चेक करने की ज़रूरत है, ये ज़रूरी है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अ, क्रोध तो आना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी और हताशा भी नहीं, जैसे कहते हैं निराशा भी नहीं आनी चाहिए। निराशा क्यों आ रही है? अगर निराशा आ रही है तो कुछ सही नहीं है। तो हमको जो है होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए और अगर गुरुजी हैं तो आशा रखनी है और गुरुजी ज़रूर रास्ते खोलेंगे। वो टाइम लेते हैं कोई भी काम पूरा करने में, पर टाइम के बाद वो चीज़ें पूरी कर देते हैं। और हमें जो है अपना विश्वास जो है वो पूरा बना के रखना है और अपने छोटे-छोटे स्टेप्स जो हैं राइट डायरेक्शन में लेते जाने हैं। और अगर हम लेंगे तो हम सारे काम अपने कर पाएँगे। अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा अंदर से आवाज़ आ रही है कि अभी मेरा बेटा छोटा है तो मेरा जो पूरा ध्यान है अपने बेटे पर होना चाहिए और अपनी फैमिली पर होना चाहिए सबसे पहले और अपने पर, अपनी हेल्थ पर और मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर सकूँ और मेरी जो फ़ाइनेंशियल्स हैं उस पे मैं अपना कंट्रोल कर पाऊँ और फिर उसके अलावा अगर मैं लोगों की हेल्प किसी भी वे से कर सकूँ, जिस वे से भी कर सकूँ वो मुझे गुरुजी ब्लेस करें। मैं बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लोगों की हेल्प करने का इस समय ना सोचूँ तो मेरे लिए बेटर होगा, ऐसा मुझे गुरुजी ने संकेत दिया है। क्योंकि कई बार हम इतना ज़्यादा हम दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम अपनों के लिए जो हमारा फ़ोकस है, जो हमारा गोल है लाइफ़ का, वो हमसे मिस हो जाता है और वैसा हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो हमारा जो नींव अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम फिर शेक हो जाएँगे और हम गिर जाएँगे। तो वो हमें नहीं करना है। तो ऐसा मुझे संदेश आया है और मुझे जो है इसलिए अपनी सबसे पहले अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान देना है, अपनी जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, उस पे ध्यान देना है और अपने बेटे पर ध्यान देना है, अपनी फैमिली पर ध्यान देना है और अपने वर्क पर, जो भी मेरे को कार्य दिया है, जो भी मुझ में टैलेंट्स दिए हैं, उसको निखार कर मुझे आगे अ, बढ़ाना है
धीरे-धीरे, बट उसमें गुरुजी मुझे सपोर्ट करें, ये गुरुजी से प्रार्थना है। मुझे चारों तरफ नहीं दौड़ना है, मुझे ज़्यादा बड़ी जिसे कहते हैं सपने देख कर के ऐसा नहीं करना है, क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप्स लेने हैं और जो भी मैंने आज तक अचीव किया है, वो सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी का ग्रेस है और मैं बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ गुरुजी का सब चीज़ों के लिए जो उन्होंने मुझे अभी तक दिया है। काश मैं ऐसा कर पाऊँ, जो मुझे मिला है उसको संजो कर रख पाऊँ, उसको चेरिश कर पाऊँ, सच में उसके लिए थैंकफुल हो पाऊँ, उसके लिए ग्रेटफुल हो पाऊँ और अपना रोल एज़ ए मदर, as a wife, as a daughter, as a daughter-in-law, as a फैमिली मेंबर जो भी है, बहुत अच्छे से निभा सकूँ और फिर जो है एक रियल एग्ज़ाम्पल बनूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक स्टेज की ज़रूरत है अपने को एस्टैब्लिश और प्रूव करने के लिए। आपसे जो भी मिले, आपकी वाइब्स से उसको पॉजिटिविटी मिले, आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करें, आप लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करें अपने आचरण से, अपने बिहेवियर से और अपने नेचर से, तो वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, ऐसा मैं मानती हूँ। इसी के साथ मुझे नहीं पता मैं आगे क्या बोलूँ, बट ये जो भी उन्होंने मुझे अंदर से जो आवाज़ आई है मेरी और ये जो भी मुझे मार्गदर्शन मिला है गुरुजी से, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना चाहूँगी। मैं हर एक के लिए अच्छा सोचूँ, हर एक के लिए अच्छी प्यार की भावना रखूँ, जो मैं हमेशा से थी वो मैं बनी रहूँ और मैं अपने अंदर कोई भी अहंकार लेश मात्र भी ना आने दूँ। मेरे से जितना बन पड़े, जैसा बन पड़े मैं सबके लिए करूँ, एक अच्छा इंसान बनी रहूँ और कोई भी चीज़ नेगेटिविटी मुझे अफ़ेक्ट ना करे। मेरा स्वास्थ्य जो है उस बिल्कुल हेल्दी रहे और मैं खुशियाँ बाँटूँ और खुश रहूँ खुद भी और दूसरों में भी खुशियाँ बाँटूँ। और अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं सचमुच क्षमा चाहूँगी। इसी के साथ मैं अपने शुकराना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर भूल हुई है, तो मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगी कि मुझे खेद है, मैं क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी।